जितने भी कार्यकर्ता है वो हमारे नेता माननीय अर्जुन राय जी के कंधों को मजबूत करे। साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि अभी ये लड़ाई है गरीब और अमीर की लड़ाई है। अभी जो लड़ाई है स्पष्ट रूप से गरीब और अमीर की लड़ाई है। एक तरफ हमारे नेता जो झोपड़पट्टी से रहने वाले हैं और एक तरफ मुंबई से आने वाले नेता है। हम लोग के नेता में जज्बा और क्षमता है कि एक तरफ हम अर्जुन राय के नाम पर वोट मांगते हैं और एक तरफ वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगता है। आज विपक्ष के नेता में वो क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं है कि वो अपने नाम पर वोट मांगे। वो अपने नाम पर वोट न मांग करके नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगता है। इसलिए हम अपने नेता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे नेता प्रधानमंत्री के मुकाबले सुरसंघ के अर्जुन राय प्रधानमंत्री से लड़ रहा है। आप तमाम नौजवान साथियों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो यशस्वी हमारे क्षेत्र के पूर्व MP डॉक्टर अर्जुन राय जी ने सुरसंघ के इतिहास को, सीतामढ़ी जिला को खत्म को दिल्ली में रख करके और सीतामढ़ी जिला को बिहार के नक्शा में पहला स्थान ला करके सीतामढ़ी जिला को आज विकसित बना करके विकास पुरुष में नाम रखने का काम किया। इसलिए मैं अपने नेता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनका नाम अर्जुन राय के नाम से नहीं आता है, लालटेन छाप के नाम से नहीं आता है, विकास पुरुष के नाम से आता है। इसलिए मैं अर्जुन राय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं नगर अध्यक्ष सुरसंघ पप्पू कुमार चौधरी, मैं आपके पार्टी का लोग नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत इनसे संबंध है, व्यक्तिगत इनके काम के से पसंद हूँ। समाज को काम चाहिए और नेता किसी जाति से नहीं चलता है, किसी पार्टी से नहीं चलता है। घर में हमें कचरा लाते हैं खरीद करके, मिट्टी का बर्तन लाते हैं खरीद करके, उसको भी 3 बार ठोकते हैं। और नेता बनाइएगा उसका जमीन नहीं देखिएगा कि आपके घर पे जो नेता बनाइएगा वो कल के डेट में आपके दरवाजे पे आएंगे कि नहीं। कल के डेट में आप उनको फोन कीजिएगा तो उठाएंगे कि नहीं। कल के डेट में उनके दरवाजे पे जाइएगा तो आपको कुर्सी मिलेगा या आप नीचा में बैठाएंगे। इसलिए नेता बनाने से पहले सम्मान तुम देखना चाहिए कि जो आज विपक्ष में रहकर 22 सालों से MLC रहकर के जिले में एक ईंट डालने का काम नहीं किया, आज उनसे समाजवादी और समाज के लोगों से द्वारा जब पूछा जाता है कि आप इस क्षेत्र के लिए किया क्या, तो कहते हैं किताब पढ़ने। भाइयों एवं बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों, आप अपने हृदय पर हाथ रखे, आप सुरसंघ प्रखंड के कोने कोने से आए हुए तमाम नागरिक, तमाम जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सिर्फ समाज को बताइए कि हमको विकास के नाम पर वोट चाहिए। अगर कोई विकास किया हो, इससे पिछले बार 2014 में जब चुनाव हुआ था तो देश में गुजरात मॉडल को दिखा करके चुनाव में वोट ले लिया गया था। बताइए 2014 में जो 15 लाख रुपया था कि 15 लाख रुपया प्रत्येक के खाते में आ जाएगा। एक भी जनता बताइए आपके खाते में 15 लाख आया? 15 लाख आया? सभी लोग को जनधन खाता को लगा करके सभी को बेवकूफ बनाने का काम किया। इसीलिए साथियों सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए। अभी राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। बताइए राम के नाम पर जितना भीख मांगा, भीख नहीं मांगा, उतना वोट मांग के लोग देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ ताकि बर्बाद करने हुआ। हम लोग भी हिंदू है, हम लोग भी राम को जपते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राम के नाम को बदनाम न करके अपने आप के, अपने काबिलियत को, अपनी बुद्धिमानी को और अपने जो नेतागिरी किए हैं 22 साल को काम को, वो 22 साल को काम को बता करके वोट मांग लीजिए। हम लोग भी आपके पीछे पैदल चल लेंगे।
इसीलिए साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ और साथ में यह कहना चाहता हूँ, क्या गरीब का बेटा है, आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के कंधे के भरोसे आज हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा 17 महीने के जो बिहार के अंदर काम किया गया है वो 17 साल में नहीं किया गया है। इसको अपने क्षेत्र में जाकर बताने की जरूरत है। आप अपने क्षेत्र में के कोने कोने में जाइए और पूछिए आप 17 महीने में क्या किए, और 17 महीने बना मेरा 17 महीना नहीं हो तो वोट हमको नहीं चाहिए। आज पहले बार जब 2014 से लेकर 2019 में जब वो चुनाव लड़े 40 में से 39 डिस्ट्रिक्ट एनडीए के खाते में गया, मगर हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज सीतामढ़ी के पटल पे आज राम मंदिर तो बन गया, मगर सीतामढ़ी के लिए एक संसद में उन्होंने आवाज उठा दिया हो तो आज के बाद हम भी उनका गुलाम हो जाएंगे। सीतामढ़ी का कभी चर्चा करने का काम नहीं किया, इसीलिए मैं भाइयों आप लोग से आग्रह करना चाहता हूँ, सीतामढ़ी का विकास सीतामढ़ी के लाल ही कर सकते हैं, कोई बाहर के लाल नहीं करेगा। इसलिए हम नेता बनाने चले हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं। इसलिए हम अपने अर्जुन राय जी को भरपूर सहयोग और समर्थन देते हैं और आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी अपने एकजुटता को दिखाते हुए गरीब अमीर को दृष्टिकोण से गरीबी और अमीरी के बात पर आप अपने घर में हृदय पर हाथ धर के ये पैसे वालों से कहता पैसा से हम वोट खरीद लेंगे, पैसा से वोट नहीं होता है भाइयों। आज 500, 1000, 2000, 5000 रुपया दे लेंगे, आपके समुदाय के कोई चेयरमैन होंगे, कोई जात का होता है मानजन जात का दीवान, उसके कहने से वोट नहीं दीजिएगा। अपना बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए जो जिस क्वालिटी का नेता होइएगा, जिस क्वालिटी का कार्यकर्ता होइएगा, उसमें सामंजस्य बैठा करके अपने हृदय पर हाथ धरके अर्जुन राय की ईमानदारी और आज तक का जो विकास सीतामढ़ी के पैटर्न पर 5 सालों में इन्होंने जो लिखने का काम किया उसके भरोसे वोट दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सीतामढ़ी जिला आने वाले समय में बिहार के मानचित्र पर पहला स्थान होगा, पहला स्थान होगा। सूरसंग से आने वाला 1-8 सालों में अगर हमारे अर्जुन राय जी अगर एमपी बनते हैं तो मैं इस विश्वास दिलाता हूँ कि आज हम लोग बस की सवारी करते हैं, आने वाला 1-8 सालों के अंदर यहाँ से ट्रेन की सवारी किया जाएगा। वो वापस चला गया, मैं एकदम विश्वास हूँ कि इनके द्वारा जो बोलते हैं वो करते हैं। इसी बातों पर आज हर समाज, हर वर्ग के लोग इनके साथ एकजुटता जमा करके और इनके कदम में कदम मिलने के तैयार है। हम लोग जाति पाति से ऊपर उठ के मदद करना चाहते हैं और जाति पाति से जब ऊपर उठ के मदद करेंगे किन्हीं को तो निश्चित रूप से एक सैलाब आवेगी, और जब सैलाब आवेगी तो सच्चाई की राह को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। सच्चाई जब बढ़ जाती है आगे तो किसी के बुट्टे की बाहर की चीज है कि उसको रोक दीजिए। इसलिए हम लोग सत्य की राह पे चल रहे हैं, ईमानदारी के राह पे चल रहे हैं। हम लोग बेईमानी किसी से नहीं किया। पूरे जिला में एक व्यक्ति खड़ा कर दीजिएगा कि अर्जुन राय 5 रुपया किसी से ले लिया तो मैं भी आपके साथ व्यवस्था कर दूंगा। आज हमारे नेता जो विपक्ष में रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे दरवाजे पर से कोई वापस नहीं गया। मैं आप तमाम श्रोता से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए किसी एक व्यक्ति भी अगर उनके दरवाजे पर गए होंगे और आपका काम हो गया हो तो आप निश्चित रूप से उनके साथ चले जाइए। ये सब जुमला है, जिस तरह से आने वाले 10 वर्षों में जुमला देकर के वोट आपसे देते आ रहे हैं, उसी तरह का आपके देश का जो कैंडिडेट है वह जुमलाबाजी करके आपसे वोट ठगना चाहते हैं। आपको अंतर समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा नहीं सकता है वो आपका विकास क्या कर सकता है। जो आपके साथ
आप अगर उस पानी को छू देते हैं तो छुआ हुआ पानी पी नहीं सकता है, वो आपका क्या विकास करेगा और क्या सम्मान करेगा। इसीलिए नेता वैसा ही को बनाइए जो 12 बजे रात में 12 बजे दिन में कभी भी जरूरत पड़े तो मैं उसके दरवाजे पे जा सकूं, चाहे वो हमारे दरवाजे पे आ सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आप तमाम कार्यकर्ता को आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, अंतिम में हम निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने स्तर से जिस स्तर का जो कार्यकर्ता होइएगा, हम नहीं करते कि कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, कोई आगे बढ़ता है तो कोई पीछे रहता है। आप अपने समान जितने हम औकात वाले हैं उतने औकात वाले को समझाएंगे तो निश्चित रूप से समझ जाएगा। अगर उससे ऊपर औकात वाले को समझाने जाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। हमारे जेबी में अगर 20 रुपया है तो हम 20 रुपया के खरीदारी करेंगे तो कोई दुकानदार हम पर हाथ नहीं उठाएगा। 25 रुपया के खरीदारी करने जाएंगे तो हो सकता है कहेगा हम उधारी नहीं देंगे। इसीलिए अपना जो कद है उस कद से जितने भी नौजवान हैं अपने नौजवान के इस युवा के पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। हमारे जो कैंडिडेट है युवा है, एक तरफ 75 साल का कैंडिडेट जिसको फॉलो कीजिएगा तो 5 घंटा लगेगा आने में, कहीं रात में सो गए हुए रहेंगे तो उठवे नहीं करेंगे। एक तरफ हमारे नौजवान अर्जुन राय जी जैसे कैंडिडेट जो 12 बजे दिन 12 बजे रात में किसी समय फोन करके देख लीजिए, आपके कदम में कदम मिला करके चलने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इसलिए अर्जुन राय जिंदाबाद, अर्जुन राय जिंदाबाद, अर्जुन राय जिंदाबाद। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे अपने नेता से कि हम सुरसंग प्रखंड की ओर से आपको आश्वस्त करते हैं कि सुरसंग प्रखंड हर साल की भांति इस साल आपको निश्चित रूप से सुरसंग प्रखंड से ऐसे विजय होइएगा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। इस बात का आश्वासन हम दे दें, इस बात का आश्वासन दे दें। आप तमाम कार्यकर्ता हाथ उठा के कहिए, इस बात का आश्वासन हम दे दें। जय अर्जुन, जय अर्जुन, जय अर्जुन। महागठबंधन जिंदाबाद, अर्जुन राय जिंदाबाद। पप्पू चौधरी जय हिंद, जय भारत।